नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारतीय मानक समय रेखा एवं तटीय राज्यों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत की मानक समय रेखा और साथ ही भारत के तटीय राज्य। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे भारतीय मानक समय रेखा। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आप लोग भारतीय मानक समय रेखा। दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा होती क्या है? तो इसको हम IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है कहा जाता है, जिसके द्वारा भारत का समय निर्धारित होता है। तो इसको हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जो ये भारतीय मानक समय रेखा है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। साथ ही हम यहाँ पे बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से ली गई है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से ली गई है? तो प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से ली गई है। साथ ही कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी जो भारतीय मानक समय रेखा है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से भारत के 5 राज्य हैं? एक तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? भारतीय मानक समय रेखा। अब इसको मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये है दोस्तों, ये गई कर्क रेखा, जिसके बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से पढ़ा था। कर्क रेखा की बात करते हैं तो ये भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कहाँ पे दोस्तों? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो ये जो ऊपर सारी ये है IST यानी भारतीय मानक समय रेखा कौन सी हो जाती है? ये है भारतीय मानक समय रेखा। लिखेंगे इसको कर्क रेखा हो गई ये। IST याद रखें दोस्तों, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये हो गया एक यूपी, दूसरे की हम बात करेंगे MP, तीसरा ये रहा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। तो ये आपको मैप में भी अच्छे से पता लग गए होंगे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, ये जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? ये जो एक दूसरे को यहाँ पे काटती हैं, यहाँ पे तो कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। इस पॉइंट को हमने कल की क्लास में लिखा था। कितने डिग्री देशांतर से ली गई हैं? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये भारतीय मानक समय रेखा आपको अच्छे से समझ आई होगी। कितने डिग्री देशांतर से ली गई है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से ली गई है? प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जो भारतीय मानक समय रेखा है ये ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच माध्य से। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है ग्रीनविच माध्य से कितना समय आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच क्या है दोस्तों? ग्रीनविच जो है एक स्थान है, यानी एक क्षेत्र है। तो लंदन के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र पड़ता है। जब ग्रीनविच में जो है दोस्तों, जब 2 बज रहे हों तो इस समय जो है भारत में कितना समय होगा? भारत में होगा 7:30 बजने का समय। तो इस प्रकार आपको अच्छे समझ में आया होगा कि लंदन जो है, जो लंदन के दक्षिण पूर्व में क्षेत्र पड़ता है ग्रीनविच, तो ये ग्रीनविच जो है 5 घंटा 30 मिनट पीछे है भारत के समय से। तो ये यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब भारत का, अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी भारत का जो है नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमने एक मैप ले रखा है। तो दोस्तों ये जो हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ईस्ट
और ये साउथ। कौन सा हो गया दोस्तों? ये हो गया साउथ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर से लेकर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसकी हम लंबाई की बात कर रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो ये है 3214 किलोमीटर। अब यहाँ पे हम पश्चिम से लेकर पूरब तक की लंबाई कितनी है? यहाँ पे हम बात करेंगे 2933 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 2933 किलोमीटर। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पे 33 जो है कर लेते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूरब विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। तो ये थी दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा, जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के तटीय राज्य, यानी भारत के कितने कोस्टल स्टेट हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग जो है हेडिंग डाल लेंगे भारत के तटीय राज्य। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे दोस्तों तटीय राज्य होता क्या है। तटीय राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ जो है अपनी सीमा साझा करते हैं, तो उनको हम तटीय राज्य कहते हैं। यानी जो क्षेत्र जो है समुद्र के साथ अपनी तटीय सीमा साझा करता है उसको हम क्या कहते हैं? कोस्टल स्टेट कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमने मैप ले रखा है, तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9। यानी ये क्या है? ये जो है ये है वाटर, याद रखें दोस्तों। और इधर भी वाटर है, यानी भारत के पश्चिम में और पूरब में और साउथ में क्या है? वाटर, यानी पानी भरा हुआ है। जबकि नॉर्थ के हिस्से की हम बात करेंगे, नॉर्थ में जो है क्या पड़ता है? हिमालय पर्वत पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी? तटीय राज्यों की। तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9। कौन कौन से? एक तो हो गया दोस्तों गुजरात, ये यहाँ पे देखें तटीय सीमा लगा रहा है। दूसरे की हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो गया, ये भी लगा रहा है। ये तीसरा है छोटा सा गोवा। फिर ये कर्नाटक यहाँ पे लगा रहा है। ये है पांचवा केरल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अरेबियन सी यानी अरब सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 5 तो हो गए। छठा है तमिलनाडु, जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा लगाता है। 7वां है आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी के साथ। 8वां है उड़ीसा और 9वां है पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर ये 9 राज्य ऐसे हैं जो कि अपनी तटीय सीमा बनाते हैं, यानी समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है तटीय राज्य क्या होता है? वह राज्य या क्षेत्र जो समुद्र या महासागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है वह तटीय राज्य कहलाता है। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, आपकी जानकारी के लिए जो है तटीय राज्य होता क्या है, ताकि आपको अच्छे से पता रहे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तटीय राज्यों की। तटीय राज्यों की संख्या है 9। अब इनको हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, इन 9 तटीय राज्यों को। अब इनको 2 भागों में कैसे बांटेंगे? यानी इसमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि अरब सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो पश्चिमी राज्य हो गए और ये हो गए पूर्वी राज्य। यानी पश्चिम में भारत के क्या है? अरब सागर है। तो अरब सागर के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो ये जो है अरब सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। जबकि भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये यहाँ पे दिया हुआ है, भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा राज्य जो है बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करता है और कौन सा जो है अरब सागर के साथ। तो इस प्रकार यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आपको पता लग गया होगा पूर्वी राज्य कौन से और पश्चिमी राज्य कौन से जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों राज्य जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, यानी जिनको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं? जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आप सभी को पता है बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप समूह, ये भी दोस्तों, पुदुचेरी, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। तो ये 4 यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। 9 राज्य और 4 यूटी जो है समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे
अब यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की यदि बात की जाए तो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये हमने भारत बना रखा है, प्रायद्वीपीय भारत। तो ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है 572 द्वीप हैं। अब इनको मैं यहाँ पे एक साथ जो है नहीं दर्शा सकता, क्योंकि जो आर्टिफिशियल मैप है उसमें भी जो है सभी को नहीं दर्शाया गया है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, केवल उन्हीं को जो है दर्शाया गया है। ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी लिटिल कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब ये है दोस्तों अरब सागर। अरब सागर में ये पड़ता है कौन सा? लक्षद्वीप। तो आपके ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जबकि अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। कौन सा? लक्षद्वीप। अब यहाँ पे इनकी लंबाई की बात कर लेते हैं, तटीय सीमाओं की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों ओल्ड डाटा और न्यू डाटा के अनुसार, यानी जो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है वह 1970 के अकॉर्डिंग कितनी थी और 2025 के अकॉर्डिंग कितनी है, क्योंकि जो भारत की तटीय राज्य है इनकी जो सीमा है इनको जो है दोबारा पुनर्गणना की गई, यानी दोबारा नापा गया है। तो इसलिए डाटा में थोड़ा जो है फ़र्क पड़ा है। तो इसको हम अलग अलग करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ओल्ड डाटा के अनुसार, यानी पुराने डाटा के अनुसार। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी? 6100 किलोमीटर। तो ये है दोस्तों मुख्य भूमि तटीय सीमा की। इसकी लंबाई की हम बात करेंगे कितनी? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। द्वीपों सहित का मतलब होता है जिसमें हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी अगर ऐड करते हैं तटीय सीमा में, तो इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर से बढ़कर कितनी हो जाती है? 7516.67 किलोमीटर जो है हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ओल्ड डाटा के अनुसार कितना डाटा था। अब आते हैं नए डाटा के अनुसार, यानी न्यू डाटा। तो भारत की जो है तटरेखा की पुनर्गणना की गई थी 2025 में। ये हमको जानकारी कहाँ से मिली थी? गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ये हमको जानकारी जो है मिली थी। अब दोस्तों भारत की तटरेखा की लंबाई जो है 7516.6 से बढ़कर कितनी हो गई है? 11,098 किलोमीटर जो है हो गई है। सबसे लंबी तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यानी जो भारत की तटीय रेखा की लंबाई है वह कितनी थी? ओल्ड डाटा के अनुसार 7516.6 किलोमीटर थी, लेकिन अब न्यू डाटा के अनुसार बढ़कर कितनी हो गई है? 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो अब ऐसा क्यों है दोस्तों कि इतनी लंबाई बढ़ गई है? क्योंकि दोस्तों पहले जो है तटीय रेखा की लंबाई को आधार रेखा से मापा जाता था 1970 के अकॉर्डिंग, लेकिन जो 2025 में जो है इसकी दोबारा पुनर्गणना की गई थी। तो इसमें जो है खाड़ी, डेल्टा, इन सभी को जो है जोड़ा गया है। तो इसलिए लंबाई जो है 6100 किलोमीटर से बढ़कर जो है इतनी ज़्यादा हो गई है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य, यानी समुद्र के साथ जो है सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। ओल्ड डाटा और न्यू डाटा दोनों के अनुसार हम देखेंगे। तो पुराना डाटा के अनुसार जो है गुजरात जो है भारत का सबसे लंबा तटीय सीमा लगाने वाला राज्य था। कितनी लगाता था? 1214.7 किलोमीटर। तो ये है गुजरात, जो कि किसके साथ? समुद्र के साथ सीमा लगाता था, सबसे लंबी। दूसरे नंबर पर था आंध्र प्रदेश, जो कि 973.7 किलोमीटर। ये रहा दोस्तों आंध्र प्रदेश, ओल्ड डाटा के अनुसार था ये। तमिलनाडु था तीसरे नंबर पर, 906.9 किलोमीटर जो है लगाता था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन न्यू डाटा के अनुसार जो है गुजरात पहले स्थान पर ही है, जिसकी लंबाई जो है 1214 किलोमीटर से बढ़कर जो है 2340 किलोमीटर हो गई है। तमिलनाडु अब दूसरे नंबर पर आ गया है न्यू डाटा के अनुसार, जिसकी लंबाई 1068.69 किलोमीटर हो गई है। और आंध्र प्रदेश की जो है 1053.07 किलोमीटर जो है हो गई है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये है तटीय राज्य। ये दोस्तों ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक हो गया, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हो गया, और ये गोवा हो गया। तो ये थे तटीय राज्य। और हमारे तटीय राज्य अब सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई, सभी कुछ आपको मैंने अब अच्छे से यहाँ पे बताया है। कितने राज्य तटीय सीमा लगाते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है लगाते हैं, ओल्ड डाटा के अनुसार इनकी लंबाई, न्यू डाटा के अनुसार इनकी लंबाई। तो ये आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
तो दोस्तों जो ये हमारा तटीय राज्य और भारतीय मानक समय रेखा था, ये दोनों हमारे टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं तक रहेगा और कल को हम एक नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे, भारत के पड़ोसी देश। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।